बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ कौरमे की रेसिपी शेयर करूंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। होममेड मसाले से मज़ेदार मटन कौरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार कौरमा बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लें। 1 अदद बड़े साइज़ का अनियन जिसको मैंने बारीक काट लिया है। 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, आप अगर घी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो घी इस्तेमाल करें। 3 टेबलस्पून दही। होममेड कौरमा मसाला, ये भर के 2 टेबलस्पून मैं इस्तेमाल करूँगी। अगर आप चटपटा कौरमा खाना चाहते हैं आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, चंद ड्रॉप्स जो पानी में डालकर हम रूह अफ़ज़ा के इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबलस्पून फ्रेश अनियन जिसको मैंने क्रश कर लिया है। आधा किलो मटन, 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट और गार्निश के लिए छोटा सा पीस अदरक का। 10 से 12 अदद बादाम, इनको गर्म पानी में भिगो देंगे, फिर इनको छील लेंगे। तो अब ऐसा करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। तो जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी अभी उनको साइड पर कर देते हैं। गोश्त डालते हैं, कौरमा मसाला, दही, प्याज चॉप किया हुआ। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके तो मैरिनेशन के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। मसाला मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है, तो इसको अब मैं साइड पर रख देती हूँ ताकि थोड़ी देर पड़ा रहिए, इसकी थोड़ी सी मैरिनेशन हो जाए। अब फ्लेम ऑन करके प्याज फ्राई कर लेते हैं। ऑयल डालते हैं, प्याज डाल देते हैं। प्याज को हमने सुनहरी करना है। सारे प्याज इस तरह निकाल लेते हैं, इनको हम पीस लेंगे। प्याज़ों को अब साइड पे करती हूँ और अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ। इसी ऑयल में लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करके हल्का सा सुनहरी कर लेंगे। अब इसमें गोश्त शामिल कर देते हैं, तो इसको अच्छी तरह भून लेंगे। घर का जो मसाला होता है उसकी बहुत ही मज़े की खुशबू होती है और उसमें जो भी खाना बनाया जाए वो बहुत ही टेस्टी बनता है। कौरमे मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पर है, तो उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसी में आप मज़ेदार कौरमा बनाएं और आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे। तो बस ज़रा सा इसको भूनने के बाद इसमें पानी शामिल कर देंगे और इसको 50 मिनट के लिए रख देंगे। अब इसमें पानी शामिल कर देती हूँ। पानी आपने इतना शामिल करना है 4 से 5 गिलास, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए गोश्त। अगर आपने प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं तो प्रेशर कुकर में आपने 2 गिलास पानी डालना है और इसको 15 से 20 मिनट रखना है गलने के लिए। तो अभी इसको पड़ा रहने देते हैं ताकि ये गल जाए अच्छी तरह। प्याज डाल के इनको पीस लेते हैं। आपको जिस चीज़ में आसानी है आप उसमें पीस लें इसको। प्याज मैंने चॉप कर लिया है। प्याज सुनहरी करने के बाद चॉप करने का मकसद ये होता है कि गोश्त में बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है और बिल्कुल देगी टच आ जाता है, कैसे लगता है देगी कौरमा है। तो अभी आपके साथ नेक्स्ट स्टेप शेयर करती हूँ। गोश्त भी बड़ा अच्छा टेंडर हो चुका है। गोश्त को 50 मिनट हो चुके हैं, तो ये गल चुका है। तो अब इसमें जो हमने प्याज पीसे हैं तो वो शामिल कर देते हैं। एक टीस्पून पानी लिया है, तो इसमें रूह अफ़ज़ा के चंद ड्रॉप्स डालूंगी, 4 से 5। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है कौरमे की। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप देगी कौरमा खा रहे हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो फ्लेम आहिस्ता कर देती हूँ, तो इसको 20 मिनट के लिए हल्की आग पे रख देंगे। मैंने इसको टेस्ट किया है, नमक थोड़ा कम है तो 1/2 टीस्पून नमक और इसमें शामिल कर रही हूँ।
बहुत ही मज़ेदार मटन कौरमा तैयार हो चुका है। बहुत आला किस्म की किचन में खुशबू आ रही है। जैसे शादियों ब्याहों पे कौरमा होता है सेम उसी तरह का तैयार हुआ है। थोड़ा सा अदरक इस पे डालेंगे और बादाम। बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसको बनाएं और नान के साथ चपाती के साथ खाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मज़ेदार कौरमा तैयार हो चुका है। आप इसको बनाएं और अपनी फैमिली के साथ खाएं और अपने गेस्ट को भी सर्व करें और मुझे इसका फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।